नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल आया है। एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आज इस्तीफा दे सकते हैं। एनसीपी ने देर रात सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी। आधी रात को उप मुख्यमंत्री एनसीपी नेता अजीत पवार राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे, जहां एनसीपी कोटे के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंपा और समर्थन वापसी की चिट्ठी दी। अजित पवार ने कहा कि हमने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन कांग्रेस ने बिना सलाह के अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लिहाजा अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने 144 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस 124 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से 124 सीट का प्रस्ताव 4-5 दिन के पहले उनके राज्य के अध्यक्ष के द्वारा दिल्ली की एक बैठक के बाद उन्होंने किया था, जो हमने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा था पिछले शनिवार को कि हमको ये मंजूर नहीं है। पिछली बार कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़े थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का 15 साल पुराना साथ था। वहीं महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने एनसीपी को गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार बताया। चव्हाण ने आरोप लगाया कि एनसीपी 144 सीटों से कम पर राजी नहीं थी। प्री कंडीशन रखी गई कि जब तक 144 सीटें देने को स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक आगे चर्चा करना व्यर्थ होगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस उस चर्चा में भाग नहीं लेगी। पृथ्वीराज चव्हाण ने एनसीपी बीजेपी के बीच डील होने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी के शिवसेना से अलग होने के तुरंत बाद एनसीपी ने गठबंधन क्यों तोड़ा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया, उसके 1 घंटे के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना फैसला सुनाया और गठबंधन तोड़ने का निर्णय लिया। इन दोनों का आपसी क्या संबंध है, यह समय बताएगा। गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हमला बोला गया है। आलेख में बीजेपी को मौका परस्त के अलावा महाराष्ट्र का दुश्मन बताया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन भी टूट गया। पिछले 25 साल से दोनों पार्टियों का गठबंधन था, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनने के बाद दोनों दल अलग हो गए। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना पिछले 25 सालों से साथ थे। कल शाम महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन टूटने का ऐलान किया। फडणवीस ने कहा कि अब गठबंधन आगे नहीं चल सकता। बीजेपी ने कहा कि गठबंधन टूटने की बड़ी वजह शिवसेना की जिद थी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सेना सीएम पद को लेकर अड़ी थी, जिसकी वजह से बीजेपी को अलग होना पड़ रहा है। हालांकि गठबंधन टूटने के बाद भी बीजेपी शिवसेना पर सीधा हमला करने से बचेगी। पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। बीजेपी के गठबंधन तोड़ने के ऐलान के साथ ही भारी तादाद में शिव सैनिक मातोश्री के बाहर जमा हुए। शिव सैनिकों ने पार्टी और उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारे लगाए। वहीं शिवसेना नहीं, 25 साल पुरानी दोस्ती टूटने पर दुख जाहिर है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि हमने बुरे दिनों में बीजेपी का साथ दिया था। उधर केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा कि 27 सितंबर को उद्धव ठाकरे जनसभा करेंगे। उसी जनसभा में उद्धव अपनी बात कहेंगे। शिवसेना ने गठबंधन टूटने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी की एनसीपी के साथ गुपचुप डील हुई है, जिसके बाद ये 25 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी गई। बीजेपी से डील की बात को एनसीपी ने सिरे से खारिज कर दिया। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा कि इस तरह के आरोप निराधार हैं। गठबंधन तोड़ने के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं के नामांकन भरने का काम शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने जलगांव की मुक्ताई नगर सीट के लिए पर्चा भरा। राज्य में कल तक ही नामांकन भरना है। एनसीपी के मौजूदा विधायकों में से एक नवाब मलिक ने भी पर्चा भर दिया। मलिक ने मुंबई के अणुशक्ति नगर सीट से नामांकन दाखिल किया। एनसीपी विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र आव्हाड ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। मुंबई से सटे ठाणे से उन्होंने नामांकन किया। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अहमदनगर जिले की शिरडी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा।
लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस की ओर से पर्चा भरना शुरू कर दिया गया। कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अहमदनगर जिले की शिरडी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस की ओर से पर्चा भरना शुरू कर दिया गया। कृपा शंकर सिंह ने मुंबई की कलीना विधानसभा सीट से पर्चा भरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विनोद शर्मा अंबाला में अपना पर्चा भरेंगे। आज ही चंडीगढ़ में हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। गठबंधन के तहत कुलदीप बिश्नोई की एचजेसी 65 और हरियाणा जनहित पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके पहले कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब में हरियाणा जनहित कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। एचजेसी ने अपने 58 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। गोहाना से हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल मलिक ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई और जनचेतना पार्टी के चीफ विनोद शर्मा मौजूद रहे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा ने गोहाना से धर्मपाल मलिक और बड़ौदा से राजकुमार शर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की। हरियाणा के जींद में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक रैली को संबोधित किया। चौटाला को मेडिकल ग्राउंड पर पैरोल मिली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 12:30 बजे अमेरिका पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क के JKF एयरपोर्ट से वो सीधे न्यूयॉर्क पैलेस होटल के लिए रवाना होंगे। इसके पहले मोदी देर रात जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचे। फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर जर्मनी में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने पीएम का स्वागत किया। 27 सितंबर को मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देंगे और फिर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 28 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम है। वो मेडिसन स्क्वायर में अमेरिकी मूल के भारतीयों को संबोधित करेंगे। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के खास मेहमान होंगे। मुलाकात में ओबामा आईसिस आतंकियों के खिलाफ मोदी से मदद मांग सकते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा के अलावा पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने न्यूयॉर्क में कहा कि वो भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं अगर भारत आगे आए। अजीज ने कहा कि बातचीत बंद करने का ऐसा कोई कारण नहीं था। हुर्रियत नेताओं से बातचीत 20 सालों से हो रही है। उधर न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अजीज की बात को सिरे से नकार दिया। सुषमा ने पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत की कोशिशों पर पानी फेर दिया। अमेरिका रवाना होने से पहले कल पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया का आगाज हो गया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने FDI की अलग ही परिभाषा दे दी। उन्होंने कहा, हमारे लिए FDI का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया है। उद्योगपतियों की मौजूदगी में मेक इन इंडिया को लॉन्च करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की और इसकी तुलना शेर से की। वहीं न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और बताया कि भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक आज से लद्दाख छोड़ना शुरू कर देंगे और 30 सितंबर तक सारे चीनी सैनिक वापस चले जाएंगे। इससे पहले सीमा पर लगातार चल रहे गतिरोध के बीच में भारत और चीन ने लद्दाख के चुशुल में फ्लैग मीटिंग की। सूत्रों की माने तो बैठक में भारत ने लद्दाख के चुमार में 10 सितंबर से पहले वाली स्थिति कायम करने की मांग उठाई। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मदरसों को लेकर फिर विवादित बयान दे दिया है। साक्षी महाराज के मुताबिक ज्यादातर मदरसों में आतंकवाद और जिहाद की शिक्षा दी जाती है। साक्षी महाराज ने मुसलमानों की निष्ठा पर दिए पीएम नरेंद्र मोदी के बयान की भी नई परिभाषा दी। साक्षी महाराज का कहना है कि कुछ मुसलमान आतंकवादियों के बहकावे में हैं, जिसके मद्देनजर मोदी ने ये बयान दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खास सलाहकार दिग्विजय सिंह ने उन्हें अब अपनी नीति बदलने की सलाह दी है। दिग्विजय के मुताबिक राहुल को अपने चाचा संजय गांधी की तरह कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करना चाहिए। दिग्विजय के मुताबिक जिस तरह संजय गांधी ने जेल जाकर और लाठियां खाकर नेतृत्व किया, वैसा ही राहुल को भी करना चाहिए। जन आक्रोश रैली के दौरान संसद की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प हुई। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उस पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है। इससे पहले जंतर मंतर पर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में दिग्विजय सिंह, सीपी जोशी, सचिन पायलट और जितिन प्रसाद ने हुंकार भरी। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि अच्छे दिन कहां हैं।
पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी की छात्र इकाई और कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद जमकर हंगामा हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए। टीएमसी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से लैस होकर जमकर हंगामा किया। इस पूरे हंगामे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले। एनआईए ने इंडियन मुजाहिदीन को लेकर कोर्ट में बड़ा खुलासा किया। 20 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए एनआईए ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन भारत में वही हालात पैदा करना चाहता है जैसा बगदादी ने इराक और सीरिया में किया है। बिजनौर में 12 सितंबर से फरार सिमी के 5 आतंकियों की तलाश के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। लखनऊ से आई एसटीएफ की टीम ड्रोन की मदद से अब इन आतंकियों की तलाश में जुटी है। पहले दिन बिजनौर के आधा दर्जन गांवों में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने बड़ा बयान दिया है। लोढ़ा ने कहा कि किसी भी चीफ जस्टिस या जज को पद छोड़ने के बाद 2 साल तक कोई संवैधानिक पद नहीं लेना चाहिए। साइबर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई। मुंबई के साईधाम चैरिटेबल ट्रस्ट ने शंकराचार्य के विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या और रेप से संबंधित एक बयान के मामले में टीएमसी सांसद तापस पॉल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए ममता सरकार को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लाभ के 2 पदों को संभालने के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुब्रत ने होटल्स के सौदे के लिए तिहाड़ जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने की इजाजत मांगी थी। इस पर सुनवाई दशहरे के बाद हुई। जमानत के लिए सुब्रत रॉय को 10,000 करोड़ जमा करने हैं जिसे होटलों को बेचकर जुटाने हैं। डील के लिए उन्हें तिहाड़ जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने की इजाजत मिली थी। देश की धड़कन। ब्रेक के बाद बात राजस्थान के सिरोही में एक मकान के अंदर मगरमच्छ के घुस जाने से हड़कंप मच गया। आनंद में लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया। कानपुर देहात में राजपुर थाने से ही एक ट्रक गायब हो गया। 2 दिन पहले ही आरटीओ ने ट्रक को सीज किया था। दिल्ली में इंस्टिक्साइड्स इंडिया और ओएटी एग्रियो के जॉइंट वेंचर के रिसर्च सेंटर में शुरुआत हुई और यहां पर डायरेक्टर राजेश अग्रवाल ने कहा कि रिसर्च सेंटर से कृषि क्षेत्र में शोध करने वालों को काफी मदद मिलेगी।